हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्विक लर्न विद सिस्टर्स। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं ये आपका टॉपिक बीकॉम ऑनर्स थर्ड ईयर में है, एडवर्टाइजिंग। सो मैंने देखा है कि इस टॉपिक पे बहुत ही कम वीडियोस बनी है यूट्यूब पे, और वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं है अगर आपको पेपर के लिए पढ़ना है तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक लेते हैं और बच्चों की हेल्प करते हैं ताकि वो पेपर के टाइम पे ये वीडियोस देख के अपना पेपर में अच्छा स्कोर कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम बहुत ही बेसिक सा एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपका ई कॉमर्स वगैरह में भी आ जाता है। तो ये आपने पढ़ा होगा अपने सेकेंड ईयर में भी। ये है आपका द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे टोटल 9 एलिमेंट्स होते हैं। जो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है कि हमने किसी को कुछ पहुंचाना है अपना मैसेज, तो उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स आते हैं। तो आइए देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि वो 9 एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो फर्स्ट आपका होता है सेंडर। सेंडर कौन होता है? ही इज द सोर्स ऑफ द मैसेज। वो सोर्स होता है मैसेज पहुंचाने का। इसमें फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे कि मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक मैसेज टाइप करूंगी और उसको भेजूंगी। आपको लग रहा होगा इसमें तो सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स है, बट नहीं, 3 नहीं होंगे। एक पहला जो होता है सेंडर, तो मैं कौन हो गई, सेंडर, जिसको मैसेज भेजना है। तो फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया। हमारा सेकेंड एलिमेंट होता है मैसेज। मैसेज होता है, इट में इंक्लूड सिंबल्स, नंबर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस। मतलब जरूरी नहीं है कि जो मैसेज होता है वो हमें हमेशा टाइप करके ही भेजना है। तो एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट का। हम अगर कोई टॉय से रिलेटेड कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो वो ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे या मतलब ऐसी एड बनाएंगे इतनी अट्रैक्टिव कि बच्चे देख के मतलब इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं उस एडवर्टाइजमेंट से। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैसेज सिर्फ रिटर्न होता है या कुछ होता है। मैसेज कुछ भी हो सकता है, सिंबल हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। आप किसी से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हो तो उसमें भी आप एक तरह से अपना मैसेज पहुंचा रहे हो अगले बंदे के पास, तो वो भी एक तरह का मैसेज हो जाएगा। जो हमारा थर्ड एलिमेंट होता है वो होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग इज काइंड ऑफ कि जो आपने मैसेज सोचा है कि आपने ये मैसेज भेजना है रिसीवर को, उसको आप एनकोड करोगे। एनकोड इन द सेंस, अगर आपको व्हाट्सएप पे भेजना है मैसेज फॉर से, तो आप मैसेज टाइप करोगे। अगर आपको कॉल करनी है किसी को, तो एनकोडिंग के लिए आप उसको कॉल करोगे। तो एनकोडिंग हो गया एक तरह से मैसेज को मतलब उस फॉर्मेट में बनाना कि वो सेंड करने लायक बन जाए। जैसे आपको किसी को वॉइस मैसेज भेजना है तो आप व्हाट्सएप का फीचर यूज कर सकते हो, रिकॉर्ड वॉइस का। तो वो एक तरह की एनकोडिंग हो गई कि जो आप मैसेज है उसको एनकोड कर रहे हो। उसके बाद हमारा फोर्थ एलिमेंट जो आता है वो है मीडिया और चैनल। मीडिया और चैनल से आपका मतलब हो जाता है मास मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट। सो मतलब जरूरी नहीं है कि ये सब ही आपके मीडिया है जो बड़े बड़े, जैसे टेलीविजन, रेडियो वगैरह। मीडिया कुछ भी हो सकता है। आजकल तो सोशल इंटरैक्शन का जमाना है, तो आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये भी एक तरह के मीडियम्स ही है अगर हमें किसी से कम्युनिकेशन करना है। ठीक है। और चैनल भी वही चीज होती है कि आपको किसी चैनल के थ्रू, जैसे अगर कोई डिस्कॉर्ड यूज करता है तो उनको पता होगा कि डिस्कॉर्ड पे चैनल बनाने का ऑप्शन होता है। तो अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो आप उसमें अपना चैनल बना के उसमें अपने मेंबर्स ऐड करके आप उनको रेगुलर अपडेट्स दे सकते हो। तो चैनल का मतलब वही हो गया कि आप एक चैनल बना के आपके चैनल के आपके यूट्यूब चैनल के जो भी अपडेट्स है आप उसमें रेगुलरली दे सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ एलिमेंट। हमारा फिफ्थ एलिमेंट होता है रिसीवर।
अब सेंडर ने मैसेज सोच लिया क्या भेजना है, उसको एनकोड कर लिया, फिर एक मीडिया भी चुन लिया। जैसे मुझे अपनी फ्रेंड को इनविटेशन देना अपने बर्थडे का, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैसेज सोचूंगी मुझे मैसेज क्या भेजना है, उसके बाद मैं उसको एनकोड करूंगी। अगर मुझे रिटन फॉर्मेट में भेजना है तो मैं राइट करूंगी उस मैसेज को, अगर मुझे वॉइस मैसेज में भेजना है तो मैं उसको वॉइस रिकॉर्डिंग करूंगी, तो वो मेरा एनकोडिंग हो जाएगा। उसके बाद मैं मीडिया चूज कर लूंगी कि हाँ मुझे इन्विटेशन व्हाट्सएप के थ्रू देना है या इंस्टाग्राम के थ्रू देना है, तो ये भी हो गया। उसके बाद क्या करूंगी, मैं उस मैसेज को सेंड कर दूंगी। और उसके बाद हमारा फिफ्थ जो एलिमेंट आता है वो आता है रिसीवर। अब मैंने जो अपनी फ्रेंड को मैसेज भेज दिया वो रिसीवर हो गई इस मैसेज की, ठीक है। तो रिसीवर का मतलब है दिस इज बेसिकली द टारगेट ऑडियंस। अब मैं तो अपना एग्जांपल दे के कह रही हूँ, लेकिन एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, जो एडवर्टाइजिंग ब्रांड्स होते हैं वो पूरे एक टारगेट ऑडियंस को एक ऑडियंस को टारगेट करते हैं पर्टिकुलर। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि बच्चों का कोई खिलौने का एड है या कुछ है, तो उसमें मेनली बच्चों को टारगेट करते हैं। तो वो मैसेज इस तरह से एनकोड करते हैं कि वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो बच्चे भी देख के मतलब अट्रैक्ट हो जाए उस एडवर्टाइजमेंट से। तो जो रिसीवर होगा वो होगा जिसके लिए हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट बनाई है, या जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने अपनी फ्रेंड के लिए इनविटेशन बनाया था, तो वो रिसीवर हो जाएगी मेरे मैसेज की। उसके बाद हमारा सिक्स्थ एलिमेंट आता है डी कोडिंग। अब डी कोडिंग क्या होता है, डीकोडिंग होता है कि जब रिसीवर के पास मेरा रिटन मैसेज पहुंच गया या फिर जो मैंने वॉइस मैसेज भेजा था उसको वो पहुंच गया, उसके बाद उसको वॉइस मैसेज को प्ले करेगी, या फिर अगर मैसेज है तो उसको रीड करेगी। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकोडिंग। क्योंकि जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस में हम रीजन्स में जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, तो हम नहीं समझ पाते हैं, तो हमें वहाँ पे ट्रांसलेटर मिलता है। तो वो क्या करता है, वो दूसरी लैंग्वेज को एनकोड करता है, उनके सुनता है और उसके बाद उसे डीकोड करके मतलब हमारी लैंग्वेज में हमें समझाता है। तो एज वो एनकोडिंग डीकोडिंग ट्रांसलेटर का काम करता है। तो ऐसे ही मतलब इसी प्रोसेस को हम डीकोडिंग बोलते हैं कि जो हमने मैसेज या वॉइस मैसेज या कोई जो एडवर्टाइजमेंट ब्रांड्स है उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट जो दिखा रहे हैं, जो टारगेट ऑडियंस देख रही है, वो उस चीज को डीकोड करती है, मतलब उसको समझने की कोशिश करती है। उसके बाद हमारा सेवेंथ एलिमेंट आता है इफेक्ट और रिस्पॉन्स। अगर अब मेरी फ्रेंड ने मैसेज देखा मेरा बर्थडे का इनविटेशन का, तो अब उसको इफेक्ट करेगी चीज या कुछ रिस्पॉन्स देगी उस चीज का। या अगर एडवर्टाइजमेंट के एग्जांपल से ले, जैसे बच्चों के टॉयज का एडवर्टाइजमेंट था, अब बच्चे उसको देखेंगे, या तो उनको एडवर्टाइजमेंट अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट होंगे वो, या फिर उनको बुरा लगेगा कि वो कहेंगे कि क्या है एडवर्टाइजमेंट, मुझे नहीं अच्छी लगी, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये दो इफेक्ट या रिस्पॉन्स देंगे वो। तो ये हमारा हो जाता है नेक्स्ट एलिमेंट, जो कि है इफेक्ट या रिस्पॉन्स। तो इसमें हम लिखेंगे कि हाउ यू रिएक्ट और रिस्पॉन्स और हाउ इट इफेक्ट्स इट मैटर्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है चीज किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग ब्रांड्स होते हैं वो चाहते हैं कि पॉजिटिव ही इफेक्ट करे अपना हम जो उनकी टारगेट ऑडियंस होती है। अब जैसे उन्होंने बच्चों के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाया है, तो वो पूरी अपनी स्ट्रैटेजीज लगा के ऐसे एड बनाते हैं कि उसका 90% पॉजिटिव ही रिएक्शन आए। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी को एडवर्टाइजमेंट वो ना अच्छी लगे। उसके बाद हमारा लास्ट एलिमेंट, लास्ट नहीं बोलेंगे इसको, सेकंड लास्ट बोलेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 8th एलिमेंट, वो है फीडबैक। अब हमने किड्स की एडवर्टाइजमेंट दिखा दी, अब किड्स या तो पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे या नेगेटिव करेंगे। अगर पॉजिटिव करते हैं तो वो क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि मुझे ये टॉय चाहिए, या अगर नेगेटिव होगा तो कहेंगे ये टॉय नहीं चाहिए। या फिर मेरी फ्रेंड ने जब डीकोड करके उसका इफेक्ट या रिस्पॉन्स उसने सोच लिया, उसके बाद वो मुझे फीडबैक देगी, काइंड ऑफ मुझे रिप्लाई देगी कि वो मेरे बर्थडे पे आ रही है या नहीं आ रही।
तो वो उसका फीडबैक हो जाएगा। तो फीडबैक के बाद मैंने एक एरो बना के सीधा सेंडर पर लेके आई हूँ। सेंडर पर क्यों? क्योंकि जो फीडबैक होगा वो सीधा आता है सेंडर पे। तो ऐसे ही होता है एडवर्टाइजमेंट ब्रांड्स के साथ। तो जैसे ही किसी ने रिस्पॉन्ड किया तो फीडबैक देते हैं काइंड ऑफ। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर बच्चे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो वो अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करेगा कि मुझे ये टॉय चाहिए, तो उसके पेरेंट्स उसे लेके देंगे। तो ये काइंड ऑफ फीडबैक हो जाएगा। उनको, सेंडर को पता चल जाएगा कि जो हमारी एडवर्टाइजमेंट थी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है हमारी टारगेट ऑडियंस पे, कि बच्चों को पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है और उन्होंने अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट किया है कि ये टॉय हमें चाहिए। तो ये एक सेकेंड लास्ट स्टेप होता है एक कम्युनिकेशन प्रोसेस का। तो मैं इसको सेकेंड लास्ट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो आ जाता है नॉइस। आप देख रहे होंगे मैंने इसको सबसे बीच में लिखा है। नॉइस को क्या बोल सकते हैं हम? नॉइस इज अ काइंड ऑफ एलिमेंट of disturbance. It can be anything that divert or attention from message. तो इसमें हम एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? जैसे मैं कोई एडवर्टाइजमेंट देख रही हूँ या मेरी फ्रेंड जब मैसेज पढ़ रही थी इनविटेशन का, तो साथ में कोई गाने चल रहे हैं या कोई टीवी चल रहा है उसमें कोई और एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो उसका मतलब वो अच्छे से मेरा मैसेज नहीं पढ़ पाई। जो मैंने एग्जैक्टली लिखना था अपने इनविटेशन में वो उस चीज को नहीं समझ पाई, या वो मेरा वॉइस मैसेज सुन रही है, साथ में कोई बच्चे खेल रहे हैं, नॉइस कर रहे हैं, तो वो अच्छे से मतलब अटेंशन दे के नहीं सुन पाई मेरा मैसेज। तो वो एक तरह की नॉइस हो जाती है। अब नॉइस जरूरी नहीं है कि आप आवाज ही होती है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ये हमारा लास्ट, और इसको क्या बोल सकते हैं, नॉट द लीस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। अगर नॉइस आ जाती है तो हो सकता है कि जो इफेक्ट या रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाए। ठीक है, तो जैसे बच्चे एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं और कोई नॉइस है बीच में, तो उससे उनका 1% भी मतलब ध्यान हटा तो जो पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स होना था वो नेगेटिव में भी बदल सकता है। तो ये एक बहुत मतलब इम्पैक्टफुल इसे बोल सकते हैं कि ये ऐसा एलिमेंट है कि अगर ये आ जाए कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में तो ये बहुत कुछ चेंज कर सकता है। तो ये हमारे टोटल 9 एलिमेंट्स है एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के। तो हम इसके थोड़े से नोट्स बना लेते हैं, तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। हमारा फर्स्ट एलिमेंट है सेंडर। सेंडर he is the source of the message. The message starts from the sender. He sends the intended message to the receiver. तो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन से थोड़ी और क्लियरेंस हो गई होगी। आई एम सॉरी, मेरा कैमरा, अब आपको दिख रही होगी डेफिनेशन। ठीक है, तो ही इज द सोर्स ऑफ द मैसेज। द मैसेज स्टार्ट फ्रॉम द सेंडर। ही सेंड्स द इंटेंडेड मैसेज टू द रिसीवर। तो आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा। और ज्यादा इसका सेकेंड एलिमेंट का लिख लेते हैं, मैसेज। मैसेज आपको वैसे समझ आ गया होगा कि मैसेज क्या होता है, जो हमें भेजना होता है अपने रिसीवर को। तो इसमें हम लिख सकते हैं इट में इंक्लूड सिंबल्स, नंबर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस। बाकी आप इसका खुद से भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि मैसेज वो होता है जो हम रिसीवर को भेजना चाहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा एनकोडिंग. इट refers to encoding refers to convert the message in such a way that it becomes eligible for sending. ठीक है. उसके बाद हमारा आ जाता है एलिमेंट मीडिया और चैनल. इसमें हम लिखेंगे it is used for sending message. और इसमें ये भी लिख सकते हैं examples can be न्यूज़पेपर्स. जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी वो डेली लाइफ का दे रही थी, बट अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो हमें एडवर्टाइजिंग के वे से लिखना होगा. तो हम जो एग्जाम्पल देंगे वो उसी से रिलेटेड देंगे. अब एडवर्टाइजमेंट किस किस में दे सकते हैं हम? न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, मैगजीन्स, टेलीविजन एक्सेट्रा. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है रिसीवर. रिसीवर कौन हो जाएगा? इसकी छोटी सी ही डेफिनेशन रहेगी. रिसीवर इज हु रिसीव्स द मैसेज. और अगर हमें इसे एडवर्टाइजिंग की वे में लिखना है तो हम लिखेंगे इट रेफर्स टू द टारगेट ऑडियंस. और इसमें हम और अगर इलाबोरेट करना है तो हम इसमें ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल में. जैसे मैंने आपको एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि जो एडवर्टाइजिंग ब्रांड है वो एक टॉयज का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो वो सब लिख सकते हैं कि इसमें जो टारगेट ऑडियंस हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी कौन? किड्स या फिर चिल्ड्रन. ठीक है. उसके बाद आपका हो जाएगा decoding. It refers to converting of encoded message in such a way that the receiver is able to understand it. इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप. जैसे मैंने आपको डेली लाइफ का एग्जाम्पल दिया था कि कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है तो वो उसको प्ले करेगा, तो वो काइंड ऑफ डिकोडिंग हो जाएगा. उसके बाद हमारा डिकोडिंग के बाद हमारा आता है एलिमेंट इफेक्ट और रिस्पॉन्स. इसमें हम लिखेंगे हाउ विल द टारगेट ऑडियंस react to a particular message. और इसमें एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है ये टॉपिक. इन दिस स्टेज द टारगेट ऑडियंस respond positively or negatively, which
is very important part of an advertisement. इसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है फीडबैक. It basically completes the two-way flow of communication. In this stage, the receiver gives feedback to the sender or the source of message. और हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो आ जाता है हमारा नॉइस. नॉइस जरूरी नहीं है कि लास्ट स्टेप ही है. नॉइस जो है वो किसी भी स्टेप के बीच में आ सकती है. जैसे जब रिसीवर डीकोड कर रहा है उस प्रोसेस के बीच में आ सकती है, या फिर जब हम उसको मीडिया के थ्रू भेज रहे हैं तब नॉइस आ सकती है. उसमें एग्जांपल क्या होगा, जैसे हम किसी को मैसेज भेज रहे हो, एकदम से नेटवर्क इशू आ जाए तो वो भी एक तरह की नॉइस होगी. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉइस सिर्फ ऑडियो की नहीं होती, नॉइस किसी भी तरह की एक डिस्टर्बेंस होती है जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को रोकती है. तो नॉइस में हम क्या लिखेंगे, एन एलिमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस. इट कैन बी एनीथिंग दैट divert our attention from the message. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट एलिमेंट था, आप नोट कर सकते हैं. तो ये हमारा लास्ट एलिमेंट था. तो आई होप कि आपको ये पूरी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये अच्छे से समझ आई है, और मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं जिससे आपको और क्लियरेंस हो इस टॉपिक पे. मैंने डेली लाइफ के एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे मैंने बर्थडे का इनविटेशन वाला एग्जांपल दिया. तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका एक एक डाउट में क्लियर कर सकूं. तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी कंसेप्ट को समझ सके. और प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वी रिसेंटली मेड दिस चैनल एंड हम चाहते हैं कि हमारा चैनल, हमारी जो वीडियोस है उससे काफ़ी लोगों का बेनिफिट हो, जो इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी हेजिटेट करते हैं और मतलब उनको हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. तो हमने उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए चैनल बनाया है. तो हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कंसेप्ट क्लियर हो. तो थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना. तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय.